हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग 17 नंबर पेज पढ़ेंगे। जस्ट ये एक जानते हैं किस चीज़ का, एनाउंसिएटर का ड्राइंग है। एनाउंसिएटर जब भी आप पैनल देखे होंगे तो रेड कलर का एक डब्बा दिखता होगा। ठीक है, रेड कलर का जो डब्बा होता है वो दिखता होगा, जहाँ पे एनाउंसिएटर भी होता है और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, रिले उले, उन सभी चीज़ों का मतलब यहाँ पे देखेंगे। एनाउंसिएटर बोल लीजिए, मास्टर ट्रिप रिले बोल लीजिए, या ओवर ओसी एंड ईएफ ट्रिप बोल लीजिए। ठीक, ओसी एंड ईएफ अर्थ फॉल्ट ट्रिप हो गया, ओसी ओवर करंट ट्रिप हो गया। ठीक, उन्हीं सब का मतलब ये सिमेट्रिक डायग्राम है। अब देखिए, एनाउंसिएटर सर्किट फोर 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 दो बार हो गया। एनाउंसिएटर सीकेटी का फुल फॉर्म होता है सर्किट। सीकेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्किट होता है। ठीक, ध्यान पे रखिएगा, आगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं। 6.6 केबी का डीओएल स्टार्टर है। डीओएल स्टार्टर, डीओएल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। जो इस ड्राइंग का टाइटल है सिमेट्रिक डायग्राम का ही है, बट 6.6 है, डीओएल स्टार्टर पैनल का है। और ये भी एक VCB का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग एनाउंसिएटर का सर्किट समझने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, देखिए यहाँ 17 से 1 से लेके 17 से 10 तक आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन चला है, और A से लेके F तक आपका वर्टिकल लाइन है। ठीक, और ये इसी के माध्यम से हम लोग ड्राइंग को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्केल NTS, मतलब जितना भी स्केल किया गया ना, वो नोट टू स्केल, मतलब सब कुछ मेजर करके इसमें लिखा गया। और यहाँ पे देखिए, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंजीनियर्स। अब यहाँ पे देखिए, 110 वोल्ट DC सप्लाई फ्रॉम कॉलम नंबर 1610A, मतलब 110 वोल्ट DC सप्लाई फ्रॉम कॉलम नंबर 1610 ये यानी ये 17 है ना, तो 1610 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। 1610 का A से मतलब सप्लाई आ रहा है, जो 110 वोल्ट DC सप्लाई टू कॉलम नंबर 17 से 1 पे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 17 से 1 पे ये कॉलम नंबर A पे आ गया। यहाँ पे जब आया है तो J3 J4, तो J3 मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, J3 प्लस है और J4 माइनस है। अगर प्लस वाली सप्लाई की बात किया जाए तो यहाँ देखिए, ये प्लस वाली सप्लाई J3 में गया है और J4 में यहाँ पे गया है, और J4 का ना यहाँ पे निगेटिव गया है 3 और 1, यहाँ पे हुटर लगा हुआ है, और J4 यहाँ से मिला है 3 नंबर पॉइंट पर, और 1 नंबर पे J3A आया है। J3 तो यहाँ है, एक और J3A लग गया। फिर एक जगह और यूज होता ना, तो वहाँ J3B भी लग जाता। ठीक, यानी यहाँ से लेके यहाँ किया गया। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ से ये J3 निकला और C2 पे आ गया। जो C2 है और I2 है, हुटर पे जाएगा। हुटर पे गया है तो हुटर का यहाँ पे एक मतलब आपका सर्किट है हुटर के अंदर, जो C2 और I2 वहाँ पे पॉइंट है, उसी पे लगा है हुटर के। और हुटर से होकर एक पॉइंट ये हुटर वाले पे चला जा रहा है। ठीक, ये भी हुटर है, ये भी हुटर है, बट हुटर का ये टर्मिनल है। देन J3 से मिला, हुटर की सप्लाई को चला गया। अब देखिए J3 यहाँ पे आया है फिर से, तो प्लस माइनस भी पॉजिटिव 110 वोल्ट है, प्लस माइनस नहीं, ये माइनस प्लस 110 वोल्ट DC, माइनस माइनस यानी प्लस है, और ये माइनस है 110 वोल्ट DC। तो यहाँ देखिए प्लस आ रहा है सप्लाई, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक, जब माइनस आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं D और D ये टर्मिनल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, ये स्पेयर है आपका। जब आप एनाउंसिएटर का देखिएगा तो ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहले आपको पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, फिर D वाला मिल जाएगा, फिर हुटर का मिलेगा, फिर ट्रिप का मिलेगा, जो C1 I1 है, यहाँ टेस्ट का भी मिलेगा, एक्सेप्ट का भी मिलेगा,
रीसेट का मिलेगा। ये सब ये फिलहाल नहीं हो रखे हैं। अब यहाँ पे आइएगा तो सी आपका क्या बताएगा, कॉमन बताएगा। ये कॉमन वाले पॉइंट सब में गया है। कहाँ पे गया, ये आपका कॉमन वाले पॉइंट सब में गया। F1 F2 F3 F4 F5 F6। तो मैंने क्या बोला था, ये एनाउंसिएटर 6 चैनल का है, इसमें 6 मतलब आपका इंडिकेशन बता सकता है। तो F1 F3 F4 F5 F6। F1 में क्या बताएगा, ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल्ट ट्रिप। F2 में क्या बताया, मोटर फॉल्ट ट्रिप। F3 में मास्टर ट्रिप रिले 86 का। F4 स्पेयर है, F5 स्पेयर है, F6 स्पेयर है। अब ये देखिए, जो एक कॉमन से होके X100 के 10 से ये आपका MPR मास्टर ट्रिप रिले में मिलेगा। X100 के 12 ये मास्टर ट्रिप रिले में मिलेगा जो F1 पे जाएगा। अब X15 115 मोटर प्रोटेक्शन रिले का ही है, ठीक है। ये 1208 का C से, X15 का 17, X15 का 18 से होके F2 पे जाएगा। अब देखिए ये 86 मास्टर ट्रिप रिले है, ये मोटर। अब ये देखिए 86 1406 का डी से आएगा, 1406 के डी से आएगा। अगर 1406 का डी देखूं, 1406 का डी देखूं, यहाँ 86 है। ये कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा F3 जो मास्टर ट्रिप F3 में आएगा। और यहाँ कम्युनिकेशन T4 का 16 T4 का 17 ये स्पेयर है। T4 का 18 T4 19 का ये आपका स्पेयर है। T4 का 20 T4 का 21 स्पेयर है। आपको ये देखना है ना इंजीनियर्स, तो आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ T4 का कहाँ से शुरू है। T4 का 17 16 16 17 18 19 16 17 T4 का 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 एनाउंसिएशन स्पेयर। ये एनाउंसिएटर का स्पेयर है, एनाउंसिएटर फॉल्ट स्पेयर। यहाँ पे खुद ही लिख दिया गया है, देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को। आई और T4 21 का 20 और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस है। तो इंजीनियर्स यही था एनाउंसिएटर सर्किट का। यहाँ पैनल का साइज है, यहाँ कंपनी का नाम था, प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, कॉन्ट्रैक्टर नेम, कंपनी का नाम, टाइटल, सीमेटिक डायग्राम है, डेट देख सकते हैं, ड्रोन किसने किया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, ड्राइंग किसने बनाया था, रिव्यू नंबर, जॉब नंबर, इंक्वायरी नंबर, OA नंबर, सीट नंबर। सीट 17 और 20 है इंजीनियर्स। तो हम लोग 17 नंबर ड्राइंग को एक्चुअली क्या किसका था, ये एनाउंसिएटर सर्किट का था। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यानी हम लोग सीख गए होंगे एनाउंसिएटर सर्किट को, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, एनाउंसिएटर ANOUN थिएटर सही है। एनाउंसिएटर सर्किट को हम लोग आज पढ़े थे। नेक्स्ट ड्राइंग को 18 नंबर पढ़ लेंगे, जो सीमेटिक डायग्राम का ही पार्ट है, बट ये डेवलपमेंट इन कॉमर का है, मतलब VCB का है। ये अगला वीडियो तो एक्चुअली आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि VCB का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। VCB का इंटरनल ड्राइंग है, ठीक है इंजीनियर। तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।